ब्रह्मालोक वैदिक सोसाइटी द्वारा समाज के आध्यात्मिक जागरण हेतु आयोजित पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का विषय है आलस्य पर विजय और योगाभ्यास। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि भीतर बैठा आलस्य है। यह हमें कर्म से रोकता है, हमारी ऊर्जा को सोख लेता है और हमारी क्षमताओं को व्यर्थ कर देता है। जिसने आलस्य को जीत लिया उसने इतिहास रच दिया। आलस्य धीरे धीरे भीतर घर करता है। यह पहले कहता है अभी नहीं, कल करेंगे। फिर कार्य अधूरे छूटते जाते हैं और धीरे धीरे जीवन रुकावटों से भर जाता है। लेकिन सच यह है कि आलस्य को हराने का सबसे सरल और सशक्त माध्यम है योगाभ्यास। योग न केवल शरीर को जागृत करता है बल्कि मन को, चेतना को और भी सक्रिय बना देता है। योगाभ्यास आलस्य पर विजय का साधन है। योग का अर्थ है जोड़ना। यह हमें शरीर, प्राण, मन और आत्मा से जोड़ता है। जब हम योग को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब आलस्य स्वतः दूर हो जाता है। आसन शरीर को लचीला, ऊर्जावान और कर्मशील बनाता है। प्राणायाम श्वास को नियंत्रित कर आलस्य की धुंध को साफ करता है। ध्यान मन को केंद्रित कर हर क्षण जागरूक बनाता है। नियमितता योग का सबसे बड़ा वरदान है क्योंकि यह व्यक्ति को अनुशासन सिखाता है। सुबह जब आप उठते ही योगाभ्यास करते हैं तो आलस्य की पहली दीवार वहीं ढह जाती है। उदाहरण के रूप में इतिहास में देखें, स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो या एपीजे अब्दुल कलाम, इन सबकी जीवन में अनुशासन और साधना रही। उन्होंने आलस्य को कभी स्थान नहीं दिया और इसी कारण उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत बना। प्रिय श्रोताओं, आलस्य पर विजय पाना कोई असंभव कार्य नहीं है। यह दिनचर्या में योग को शामिल करने का परिणाम है। आज से आप एक संकल्प लें, प्रतिदिन 15 मिनट आसन, 10 मिनट प्राणायाम और 5 मिनट का ध्यान। केवल आधा घंटा आपकी दिनचर्या को बदल देगा और आलस्य आपके जीवन से बाहर चला जाएगा। याद रखें, जिसने आलस्य पर विजय प्राप्त कर ली उसने स्वयं को नहीं बदला बल्कि इतिहास रच दिया। तो आइए आलस्य की जंजीरों को तोड़ें और योगाभ्यास को जीवन का अंग बनाएं। स्वस्थ तन, जागृत मन और कर्मशील जीवन से ही समाज और राष्ट्र का पुनः निर्माण संभव है। धन्यवाद। हम अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे योग, ध्यान और चेतना के नए आयामों के साथ।